आज का जो प्रभु का संदेश है, जो मैसेज है, उसका टाइटल, उसका अनुमान, आप परमेश्वर का परिवार है। आप परमेश्वर का परिवार है। यू आर गॉड्स फैमिली। किसको पता है हम परमेश्वर का परिवार है? कोई नहीं बोलता। सच में यदि प्रेम आपके जीवन का आधार है, सच में यदि प्रेम आपके जीवन का आधार है, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। पिछली बार का संदेश क्या था? किसी को याद है? कितने समझदार और बुद्धिजीवी हैं आप सब। सच्चा प्रेम, ट्रू लव, जो कि परमेश्वर ने हमसे किया। यदि परमेश्वर ने हमसे किया तो वो भी हमसे आशा करता है कि हम भी एक दूसरे से प्यार करें, उससे प्यार करें। यदि उससे प्यार करेंगे तो एक दूसरे से प्यार भी करेंगे। प्यार करना अच्छा होता है, सांसारिक प्यार नहीं। प्यार वो जिसमें कोई किसी से आशा नहीं हो। प्यार वो होता है जिसमें मेरा कोई मकसद नहीं हो। मुझे किसी ने एक कोटेशन भेजा, आपका रिश्ता खास हो सकता है किसी के साथ किसी वजह से। बिना वजह के खास रिश्ता है। Can you say that with me? हम उसका परिवार है। उस परिवार के हम सदस्य हैं। उसके परिवार के हम हिस्से हैं। आपकी देह में कितने हिस्से हैं? कितने भाग से? बहुत है। मसीह की देह का आप हिस्सा हैं। हम सब मसीह की देह के हिस्से हैं। हम सब मिलकर मसीह की देह बनते हैं। इस सच की पुष्टि, इस सच को पक्का किया यीशु मसीह ने अपने वचन यूहन्ना 15:5 में। यूहन्ना 15:5 में। आज किसी के पास बाइबल है? खुली है? यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। क्या अर्थ है इसका? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। पूरा एक पेड़ बनता है जब उसमें तना भी होता है, शाखाएं भी होती हैं, डालियां इसको बोल देते हैं। यूहन्ना 15:5 में परमेश्वर ने ये कहा, यहाँ ये सिद्ध किया कि वो दाखलता है, तुम डालियां, तो तुम एक परिवार हो, एक पेड़ हो। रोमियो 12:5 में वैसे ही मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हो। मसीह में हम एक देह है मसीह की, और हम हर जन उसका एक अंग है, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। ये तो प्रभु का धन्यवाद, उसने देह को एक बना दिया। हाथ है, टांगे है, सर है, दिल है, सारे पार्ट को डिटैचेबल, अलग होने वाला बनाया ताकि रात को खोल के रख दो और सवेरे बोलता भाई मैं आज मैं नहीं काम करूंगी, सारा काम तो मैं करती हूँ। हाथ बोले मैं नहीं भाई उठाऊंगा ऐसे, टांग बोले मैं नहीं चलूंगा, दिल बोले मैं नहीं धरूंगा, तो क्या देह चल पाती? एक दूसरे के साथ मिलकर हर पार्ट देह बन जाता है। सच में हम देह बनकर काम करने से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, देह बनकर। इब्रानी 2:10, यदि किसी ने खोला हुआ है इब्रानी 2:10, परमेश्वर एक है जिसने सब कुछ रचा है, बनाया है, और सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए रचा है।
वह बहुत बच्चे चाहता था। कौन? परमेश्वर। अरे भाई ये तो गलत हो गई ना बात। वह बहुत बच्चे चाहता था जो उसकी महिमा के सहभागी हो, महिमा में सहभागी हो, उसकी महिमा करे। आज भी हमारा परिवार उसी परिवार बढ़ रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। हम इन वचनों के द्वारा ये बात तो जान गए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हम सबको मिलाकर अपनी देह घोषित किया। हम मसीह की देह है। कैन यू से आमेन? हम मसीह की देह है। वी आर हिज बॉडी। वाह, यहाँ तो बोलते हैं इस बहन को देख कर तो मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा, इसको देखना नहीं चाहता, इससे बात नहीं करना चाहता, ये तो बहुत समझती है अपने आप को, बहुत समझता है। अरे अपने शरीर के अंगों को देखो, क्या उसने कभी कहा? कभी नहीं कहा। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसे ही मसीह की देह को कार्यरत होना जरूरी है। पिता हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमें संतान बनाया। हम हैं, उसने संतान बनाया। आपको मालूम है संतान बनाया उसने कहाँ? उसको याद दिलाएगा यूहन्ना 1:12 कहता जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। कितनी अजीब बात है। आप परमेश्वर के संतान हो, उसके परिवार हो, और हम सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप ये जान लो कि परमेश्वर के परिवार होने के लिए बनाए गए हो आप इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अकेले अपना गाना गाओ और अपनी ढपली बजाओ। नहीं, मिलकर बोलते हैं टीम वर्क्स ड्रीम वर्क्स। जहां मिलकर काम करते हैं वहां दर्शन पूरा होता है। वहां जो आप सोचते हैं वो पक्का हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा व योजना के अनुसार हमें पहले से ठहराया गया, पहले से उसने पक्का कर दिया। यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, हम उसके अडॉप्टेड बेटे हो। अडॉप्टेड कौन होता है? जिसको गोद लिया हुआ। हम गोद लिए हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने विश्वास में यीशु को ग्रहण किया, हम उसके गोद लिए। आज एक बात जानो, जो प्राकृतिक पैदा हुआ है और जो गोद लिया गया है, गोद लिए वाले के हक ज्यादा है। अमेरिकन लेजिस्लेशन के हिसाब से अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैव मोर राइट्स देन द नेचुरल वंस। कितनी बड़ी बात है। हम अभी की बात आएगी आगे। हम उसके द्वारा हम उसके लेपालक हो, पहलौठे हो, और इससे वह अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना परिवार बनाया, हमको अपने देखा और वो बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जो कुछ भी बनाया, बहुत खुश हो गया। बाइबल बोलते हो वह बहुत खुश हुआ। क्या हम खुश हैं उसके परिवार के सदस्य होने के नाते, उसके बेटा बेटी होने के नाते हम खुश हैं? हम उसके नए परिवार के पहलौठे हो जाए। यदि याकूब 1:18 में देखें, कहता सत्य के वचन के द्वारा हमें नया जीवन दिया। हमने वचन सुना, वचन पढ़ा, वचन को ग्रहण किया, तो हम उसके बेटे बन गए। मेरी बात समझ रहे हैं? हम उसके परिवार के पहलौठे हो गए। पहला बेटा पहलौठा कहलाता है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रचा है, हर एक घराने को एक नाम दिया है। अलग बात है, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं।
जिस क्षण आपका परमेश्वर के परिवार में आत्मिक जन्म हुआ, आपके जन्मदिन पर अनमोल तोहफे आपके साथ जुड़ गए, दिए गए आपको। पारिवारिक नाम मिला। अब अभी अपने आप में बैठ कर सोचो, ये मौर्य है, जब परिवार में आया मौर्य नाम मिल गया। कितनी बड़ी बात है, आनंद मिल गया, अलग अलग नाम मिल गए परिवार का, परमेश्वर ने दिया। कहते इतने नाम बना दिए, अरे कहाँ याद रहते हैं, आपकी पहचान है वो। आपको पारिवारिक नाम दिया गया, आपको पारिवारिक प्रावधान मिला, आपको पारिवारिक विरासत मिली। विश्वास में आप अब्राहम के बेटे हैं। जो अब्राहम का, जो परमेश्वर का है, सच में वो आपका है। आप उसके बेटे हैं, उसके बेटे हैं आप। अभी सुना ना 1:12 यूहन्ना में कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसके वचन, ये ध्यान से देखो तो शुरू होता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर है। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो हम भी उसके द्वारा उत्पन्न हुए, तो हम उसकी संतान हैं। गलातियों 4:7 बताता है कि जब से आप परमेश्वर की संतान हुए, तब से सब कुछ जो उसका है, अब आप उसके वारिस हैं। हम कह तो देते हैं, लेकिन इस चीज को दिल के अंदर तक ग्रहण करना कि जो कुछ परमेश्वर का मेरा है। एक आदमी थोड़ा सा पागल सा था, वो हवाई जहाज पे चला गया, हवाई अड्डे पे चला गया, बिगड़ किसको बताया, अंदर घुस गया, हवाई जहाज के पास जाकर खड़ा हो गया। उसको उन्होंने बोला, तेरी टिकट क्या है? टिकट तो नहीं है। तो कैसे आया? फटाफट पुलिस ने घेर लिया उसको। और वो थोड़ा सा मसीह था, सनकी था, ऐसे दिख रहा है, ऐसे कहता ये एयरपोर्ट ना मेरे बाप का है, ये एयरपोर्ट मेरे बाप का है। कह रहा तेरा बाप कौन है? परमेश्वर। अब बात तो उसे सच गई, लेकिन इस बात को भी उसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए बंद किया। बाद में पुलिस के कमिश्नर ने कहा इसे छोड़ दिया। तो मिस्र का जन्म था। आप इतने सनकी हो जाओ कि आप परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसे ही पकड़ो। क्या हम ग्रहण कर रहे हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। He gave them the authority। आपका इस सच्चाई को जानना जरूरी है कि पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। आपको ये जानना जरूरी है कि जो परमेश्वर की मिरास है, उसका धन पवित्र लोगों का। आप पवित्र लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, ठहराए हुए लोग हैं, सेट अपार्ट, अलग किए गए लोग हैं। हमें पता है इस बात का। हम तो अपने पंबड़ पूछे से ही नहीं बाहर निकल रहे हैं। मैं वहां जाऊंगा जी, वो खरीद के लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, सब कुछ। आज एक बात जानो, परमेश्वर आपका पिता है, आप उसकी संतान है। जो उसका है वो आपका है, मेरा है। हम तो अपनी कमी गलती को, जो कुछ हमारे पास है, उसी को लेकर रोध हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। आपको पता है कितने सामर्थ्य है? आपका उदाहरण एक बंदर के साथ दे रहा हूं। बंदर अमरूद के पेड़ में बैठा हुआ, अरे नीचे पीले अमरूद ऐसे खा, बड़ा स्वाद है, उसको आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में देखता है कि उसके साइड में ऐसे कोबरा, ऐसे एकदम जीभ बाहर आ रही उसकी। अब उसका सांस सूख गया, अब वो सोच गया अब मैं मर जाऊंगा, अब ये मुझको काट लेगा। कौन? सांप, कोबरा। हमरा की परिस्थिति कुछ ऐसी है। अब उसने क्या किया, अपने डर के अंदर अपनी आंख बंद करके कोबरे का मुंह पकड़ लिया। ऐसे करो जरा, ऐसे करो, ऐसे। उसने ऐसे को पकड़ लिया, अब मुंह पकड़ लिया, और मुंह पकड़ के उस पेड़ की डाली के ऊपर रगड़े जा रहा, थूक रहा, रगड़े जा रहा, थूक रहा, रगड़े जा रहा, डर रहा है ये मेरे को काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। हमारा ये हाल है। अरे भाई,
परमेश्वर आपका पिता है, जो कुछ उसका है उसके कहे को सुनो, पढ़ो, जानो, समझो और मानो। आप देखोगे कैसे आपकी हर चीज आपकी होती जाती है। वो अपने बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ेगा, या तो जो उससे डरते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं कर देता। ये उसका चरित्र है, ये वो अच्छा पापा है। हमें मसीह के लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा मिली, हमें छुटकारा मिला, उसके उस अनुग्रह धन के अनुसार मिला जो मसीह यीशु में है। सच में परमेश्वर की यह कृपा मन फिराव को लेकर आते। जब परमेश्वर मेरा पिता है और इतना उसने दया की है, तो हम अपने जो करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमको उस पर तरस आता है, हम पछतावा करते हैं। प्रभु मैं तो गलत सोच रहा हूँ, मुझे तो अपनी पड़ी है, मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ। माफी मांगते हैं उससे। माफी हमें उद्धार तक लेकर जाती है, उस मेरी सही मिरास तक लेकर जाती है। इन सच्चाइयों को जानकर हम प्रार्थना करते हैं कि उस महिमा के धन के अनुसार हम आत्मिक सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। उस महिमा के धन के अनुसार हम आत्मिक बल पाकर सामर्थ्य होते जाएं। एक समय था कि जो प्रचारक बात किया करते तो मैं समझता था यार आज ये महसूस होता है कि परमेश्वर के वचन को जानना आपके सुनने या पढ़ने से पता लगेगा, और उसको समझना, उसकी गहराई में जाना और उस पर चलना, वो वचन आपको आ जाता है, परमेश्वर आपका हो जाता है, आपका हाथ पकड़ के लेके चलता है। आपने देखा भजन संहिता 25:12 में क्या कहता है? कहता है कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। हाथ पकड़ के लेके जाएगा परमेश्वर। कहता है कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा, वो उस पर अपनी वाचा को प्रकट करेगा। परमेश्वर क्या क्या करेगा उसके लिए, ये परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, वादा किया। हम उसके वादे और वाचा को जाने, इन सच्चाइयों को जानने के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि महिमा के धन के अनुसार हम आत्मिक सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण जो दया उसने हम पर की है, उस समय जब हम अपराधों में धंसे हुए थे, ये परमेश्वर दया हमने तब की जब हम पापी थे, अपराधों में धंसे हुए थे, पाप में जीवन जी रहे थे। ये करुणा, ये दया परमेश्वर ने हम पर तब की। उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया, दोबारा जीवित किया उस सुसमाचार के द्वारा। पहला पत्रस 1:4 कहता है कि ऐसी मिरास जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, ऐसी हेरिटेज कहता है जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो हमारी सोच के बाहर है। क्या नहीं यहां मिले तो बात देखेंगे, वहां जाके किसने देखना है? यहां आप ट्रेनिंग पर हैं, यहां आप प्रशिक्षण में हैं, यहां आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। यदि हम प्रभु के वचन को जानेंगे, समझेंगे और मानेंगे, तो वहां जो मिरास आपको मिलेगी वो आपकी सोच के बाहर रहेगी। हम समझते हैं बस जीवन तो यही है। यीशु मसीह ने अनंत जीवन का वादा किया, वो कौन सा अनंत जीवन? उसके साथ। क्या किसी में? इसलिए हम इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, खुश करे, आज्ञाकारिता का जीवन, लाइफ फुल ऑफ ओबीडियंस, ओबीडियंस को बनाना, ओबीडियंस टू एल्डर्स, ओबीडियंस टू गॉड, ओबीडियंस टू हिज वर्ड, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, दिखावे के लिए मत करो, ऐसे करो जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। कोलोसियों 3 अध्याय में ध्यान से देखो, कहता अपने दुनियावी स्वामी के प्रति
आज्ञाकारी रहो, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन ऐसे जैसे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। क्या हम अपने नौकरियों पर इस हिसाब से जाते हैं जैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? वादे होते हैं जितनी तनख्वाह उतना काम। अरे बड़ा विकास स्वामी बहुत काम लेता है, हमने तुमने जीवन दे दिया इनको। भाई यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपके पास प्रश्न नहीं होगा, आपके पास कोई कारण नहीं होगा अनाज्ञाकारिता का। आज्ञाकारी होकर चलो तो अधिकार आपके पास है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हाउ कैन यू हैव द अथॉरिटी? बाय ओबीडियंस। आप अपने बॉस के प्रति आज्ञाकारी हो, तो जब बॉस नहीं होता तो आपके पास अथॉरिटी होती है। बॉस के होते हुए बोलता है उसने कह दिया, हाँ ठीक है जाओ, उसने कह दिया, इशारा करता है आपकी तरफ। आपके पास अधिकार है। कोई मेरे को बताएगा कौन सा वचन है आपके पास अधिकार है? परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को बुलाकर मत्ती 10:1 में, लूका 9:1 में कहता उनको सामर्थ और अधिकार दिया। उनको सामर्थ दी, उनको अधिकार, सामर्थ के साथ अधिकार आता है, अधिकार के साथ सामर्थ आती है। आप सामर्थ पाए हुए लोग हैं, अधिकार पाए हुए लोग हैं। आप उसका इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप उसके वचन को जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं। बहुत अलग चीज है। हमें हमारा मकसद परमेश्वर को प्रसन्न करने का रहना चाहिए। स्वस्थ परिवारों में एक पारिवारिक चिन्ह दिखता है। परिवार के सदस्य उस परिवार का हिस्सा होने में घमंड महसूस करते हैं। परिवार के सदस्य उस परिवार का हिस्सा होने में घमंड महसूस करते हैं। अंबानी का बेटा क्या कहेगा? अंबानी का उसका बेटा, अडानी का बेटा क्या कहेगा? आप किसके बेटे हैं? आपको कोई घमंड नहीं है? फूस से गुब्बारे की हवा निकाल दे, कहता तुम क्रिश्चियन हो हैं? हमें कितनी शर्म से आए थे। मेरे को किसी ने बहुत साल पहले बोल दिया तू ही चूड़ा हो गया है। बड़ी अजीब बात लगी कि तू भी चूड़ा हो गया। चूड़ा नहीं, चूड़ा का स्वभाव। क्रिश्चियन नहीं, मसीह में उसका एक अगुआ। आपको घमंड होना चाहिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी संतान है, आप अथॉरिटी में है, आपके पास सामर्थ है। अच्छे परिवारों में उनके हिस्से होने का परखमन किया जाता है। बपतिस्मा भी सबके सामने ऐसी घोषणा है, मैं परमेश्वर के परिवार के होने पर शर्मिंदा नहीं हूं। परमेश्वर का परिवार हूं मैं उसका कहना मानूंगा, उसके कहे भी चलूंगा। अब यही तो घोषणा करते हैं बपतिस्मा लेने के समय। कितनी अलग बात है। आप सबके सामने घोषणा करते हैं कि अब के बाद मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा, परमेश्वर की बात मानूंगा, उसके कहे पे चलूंगा। परमेश्वर का परिवार हूं मैं, इसलिए उसका कहा मानूंगा। परमेश्वर चाहता है कि उसका परिवार बढ़े, इसीलिए यीशु ने मत्ती 28:19 में कहा। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसका परिवार बढ़े। क्यों बढ़े? यीशु मसीह ने 28:19 में कहा जाओ चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम जा रहे हैं? बता रहे हैं प्रभु का सुसमाचार, चेला बना रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या हमारी इच्छा है कि हमारा परिवार बढ़े? यस, आमेन, आमेन। एक ही कह रहे कुछ दास है, कह रहे कुछ तो यहूदी है, कुछ अन्य जाति है, कुछ दास तो कुछ स्वतंत्र है। हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा मिला है। हम बपतिस्मा के द्वारा एक हो जाते हैं। मैं एक ही परिवार का हिस्सा हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, उसका वचन मेरी सामर्थ है।
क्या हम सच में ऐसा दर्शाते हैं? जब कभी आप हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, जब कभी आप ढीला महसूस करो, ऐसा महसूस करो मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, तो इन बातों को याद करो। आप तुच्छ महसूस करते हो, याद करो कि आप कौन हो, किसके हो। हम सब एक ही परिवार है, जैसे उसने पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। हम तो रोज का जो जीवन जीते हैं उसके हिसाब से कहते हैं हम तो बड़ा दुष्ट जीवन जीते हैं। एक मिनट में देखते ही बताए थे हमारी आंखें, हमारा हृदय बताए थे, तू तो उसको दुश्मनी से देख रहा है, तू तो उसको जलन से देख रहा है, ईर्ष्या से देख रहा है। क्या हम इसके लिए बनाए गए हैं? कहते हैं यदि प्रेम आपके जीवन का आधार है तो आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। यदि प्रेम आपके जीवन का आधार है, इफ दैट्स द फाउंडेशन, मैं कहूंगा कि यहाँ हम सब उसके परिवार हैं जिसे उसने पवित्र ठहराया है। इसलिए मैं हमें भाई बहन कहने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता। आज भाई बहन से बात नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, अपना मित्र कहूंगा, मित्र कहूंगा, दोस्त कहूंगा। दोस्त वो जिसके साथ अपने हृदय को बांट सकते हो, अपने हर दुख सुख को बांट सकते हो, उस चीज को बांट सकते हो जो शायद आप किसी से बांट करना चाहो। यीशु मसीह ने आपको अपना मित्र, मैं कहूंगा पहले दास हो जाओ फिर बॉस हो जाओ। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मत्ती 12 का 49-50 कोई पढ़ेगा इसको? मत्ती 12 का 49-50। यीशु अपने चेलों की ओर जो उसको हाथ बढ़ाकर कह रहे थे, यस बेटा, कोई पढ़ेगा? या प्लीज, मैथ्यू 12:49-50, मत्ती 12 का 49-50। मेरे भाई और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। एक बात बोलो, यहाँ क्या हुआ? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और किसी ने कहा तेरी माँ और तेरे भाई बहन बाहर खड़े। यीशु मसीह ने उनकी ओर कहा, कहते मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता भाई बहन वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, तो उसका कहा मानते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरी माँ नहीं है, उसने कहा वो है मेरे रिश्तेदार, वो है मेरे सही नाता मेरा जिनसे है, जो उसका कहा मानते हैं, जो उसके कहे पे चलते हैं। यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हाँ, असली रिश्तेदार हमारे आप हैं, आप हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मालूम है, कई बार हम अपने पड़ोसी से ही अच्छा रिश्ता नहीं रख पाते, नहीं रख पाते। मैं एक बात कहूंगा, किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसी से अच्छा रिश्ता रखो। आपको हार्ट अटैक आ गया, सबसे पहला दर्जा आप अपने पड़ोसी करता से मेरी मदद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है? कौन है पड़ोसी? मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार, मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार, जैसा भी क्यों ना हो। हैव गुड रिलेशंस, अच्छे संबंध रखो, ताकि जरूरत के समय आने पर आप उनका दरवाजा खटखटाओ तो आपके लिए खोले और बोले, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। ये रिश्ते को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको बना के रखना आप और हमारी जिम्मेदारी है, और उसका आधार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम है। Can you say amen with me? आप उसके परिवार तब है
जब आप उसके कहे को जानते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। जब आप उसके कहे को जानते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। बोले मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन कौन होता है? कोई मुझे क्रिश्चियन की परिभाषा बताएगा? He who love Christ। क्राइस्ट कौन? परमेश्वर का वचन, उसका वचन। आप एक बात जानो, क्रिश्चियन ही हु लव्स क्राइस्ट, जो मसीह से प्रेम करता है उसको क्रिश्चियन बोलते हैं। आप मसीह से प्रेम करते हैं? वेरी गुड। एक बार घर जाके अपने अंदर ठिठुर के देखना, क्या प्रभु खड़े हो जाएंगे? आज बैठे रहो, खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खड़े हो जाओगे तो मैं सबको देख नहीं पाऊंगा। अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ। आज एक सच्चाई का बोध हुआ है कि मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूं, उसका सदस्य हूं, उसका अंग हूं, सक्रिय अंग। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने इतनी बड़ी बात हमारे लिए कही और हम आज धन्यवादित हैं। आज प्रभु तो इससे वादा करते हैं कि हम तेरे वचन, तेरे कहे को जानेंगे, समझेंगे और उसको मानेंगे। इसके लिए हमें तेरी अलौकिक सामर्थ्य की आवश्यकता प्रभु। और आज जैसे हम अपने हाथ को उठाते हैं, एक हाथ स्वर्ग की ओर, एक हाथ झुंड की ओर, इस परिवार की ओर, हम तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु तू हमें अपने वचन को, तुझको जानने की सामर्थ्य बख्श रहा है, तुझको समझने की समझ बख्श रहा है और प्रभु तेरे कहे पर चलने की सामर्थ्य दे दी है। आज हम विश्वास में जो मांगा ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज कोई जाएगा नहीं।